रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। एक शाहकार प्रोडक्ट्स जिसका ये सेशन अपने आखिरी मरहल में पहुंच चुका, तो लास्ट टाइम जी सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी हम पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक मुझे याद है हम पहुँचे थे सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग पीपल। हाँ जी, कि कैल्शियम की कमी हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली खवातीन, यहाँ तक जी हम पहुँचे थे। जो मुझे याद है जी, मैं तो अच्छी तरह याद है कि यहीं पे हम पहुँचे थे। बिल्कुल सर, यही शुरू करना था हमने ना, यहाँ से शुरू करना है। हाँ, थैंक यू जी, आपके कॉन्फिडेंस देने का शुक्रिया जी। मैं शशोपंज में था कि कहीं गलत स्लाइड तो नहीं हो गई, तो यही था जी। तो बगैर किसी मशीनी चेकअप के हम अपने इर्द गिर्द या अपने आप में कैसे कैल्शियम की कमी का पता कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं जी कि हामला खवातीन में, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग पीपल और दूध पिलाने वाले जो माएँ हैं, उनमें कैल्शियम की कमी की कैसे डेफिशिएंसी का पता चला। तो सोरनेस ऑफ वेस्ट, बैकेज एंड जॉइंट एकेज या एचेज क्या पढ़ते हैं। कमर है जी, कमर दर्द और जोड़ों का दर्द, ये नुमाया अलामात हैं जी। ये तकरीबन 10-12 अलामात का डिस्कस हो गया आज इसके मतलब। तो इसमें से अगर 4 से 5 भी अगर ये अलामत पाई जाएं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। कैल्शियम की कमी का एग्जामिनेशन डेफिशिएंसी यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी डबल नहीं ट्रिपल हो जाती है। ऐसी माएँ जो अभी प्रेग्नेंट हैं, तो उनके जिस्म में अगर कैल्शियम की कमी है तो लामाला तौर पर पैदा होने वाला बेबी जो है वो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार होगा। ऐसी ही अलामत अगर दूध पिलाने वाली माँ के जिस्म में पाई जाए तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि इनमें डेफिशिएंसी है कैल्शियम की। ले रहा है, अगर माँ के जिस्म में, माँ के दूध में ही कैल्शियम नहीं है तो डेफिनेटली ये कॉमन सेंस की बात है कि बच्चा और तो कोई चीज ले नहीं रहा, फिर कहाँ से उसकी कैल्शियम पूरी होगी। ये जो डबल ट्रिपल मैं जिम्मेदारी महसूस कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक तो उसकी पहले तो उस माँ की कैल्शियम पूरी होनी चाहिए। फिर अगर माँ के
जिस्म में कैल्शियम पूरी होगी, देन ही बच्चा जो खुराक ले रहा है, फीडिंग ले रहा है बच्चा वहां से, तो वो उसे वो ही दूध मिल रहा है, वो ही खुराक मिल रही है जिसमें ऑलरेडी कैल्शियम की कमी है। अब बच्चा तो कैल्शियम इसके अलावा और कोई चीज खाता पीता भी नहीं है, फिर कैसे ये कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी होगी? तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये बड़ा अहम मामला है। जो फीमेल है वो तो डायरेक्टली इन मराहल से गुजरेंगी, और जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। भाई मुस्तकबिल करीब में ये जितने भी मेल हैं इनको इसकी जरूरत पड़ सकती है। सालक चौधरी हैं, उल्फत अली अमान हैं, कामरान मलक हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ये जितने लोग हैं भाई इन पे भी ये जमाना आ सकता है। इस दौरान अगर हमें ये डेफिशिएंसी की जो अलामात हैं प्रेगनेंसी के दौरान या दूध पिलाने के बच्चों को दूध पिलाने के दौरान, तो ये हमारी जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाएगी कि हम अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लें। कि पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान देखिए ये बड़ा लाइट मरहला ना लें प्रेगनेंसी का। कैल्शियम की कमी जो है, पहले तो ये जो प्रेगनेंसी है उसको मुकम्मल ही नहीं होने देगी। क्यों? जितनी जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी, जितनी जिंक की कमी होगी मर्दो खवातीन में, ये 20वीं मरतबा मैं ये फिक्रा दोहरा चुका हूँ, और मैं ये दोहराने में पता नहीं मुझे क्यों इसको मैं बार 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 दोहराना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में मर्दो खवातीन का कैल्शियम और जिंक पूरा कर दिया जाए तो दुनिया में कोई जोड़ा बेऔलाद नहीं होगा। ये कोई नावल का हिस्सा नहीं है, किसी ड्रामे का डायलॉग नहीं है। इसकी अहमियत को समझें। पहले तो मेल और फीमेल में अगर जिंक और कैल्शियम की कमी होगी तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी, जाइगोट का अमल ही नहीं मुकम्मल होगा। लेकिन अगर हो गया तो अधूरा होगा। इंतहाई डेंजरस है। मर्द और खवातीन में कैल्शियम की कमी है तो अगर अल्लाह ने उम्मीद लगा दी है तो देन भी उनका किसी वक्त भी काम खराब हो सकता है। तो इसके लिए जिंक और कैल्शियम ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और शायद इसी वजह से मासूमिन में से किसी मासूम की रवायत है कि 40 दिन के बाद, 40 दिनों के अंदर अंदर एक दफा गोश्त जरूर खाना चाहिए, हाँ कर्ज उठा के ही क्यों ना। अब कैल्शियम का सोर्स जो है ना वो गोश्त भी है। तो मैं जब जिंक पढ़ाया करता हूँ ना तो फिर मुझे वो जो फरमान है ना वो मैं जब उसको जोड़ता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि शायद यही वजह है, क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो मैं ये सोचता हूँ कभी कभी। हाँ जी, मुझे पता है जी, मतलब उल्फत अली अमान साहब, आई नो वेरी वेल। तो मैंने जानबूझ के ना ये इसी तरह बोला। तो ये मुझे ये जिंक के दौरान, स्टडी के दौरान ये मुझे एहसास हुआ कि ये 40 दिन के बाद कम अज कम एक दफा हाँ कर्ज उठा के ही क्यों ना गोश्त खाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो हमारे जिंक की कमी को पूरा करना चाहते हैं। वो हमारे हैर हा हैं, वेल विशर हैं, तो वो शायद हमारे जिस्म में जिंक की कमी को पूरा करना चाहते हैं। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये कैल्शियम इस कदर अहम प्रोडक्ट है, ये जिंक इस कदर अहम प्रोडक्ट है कि इसका जिस्म का इसकी कमी को पूरा करने से हम 109 बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ये कोई छोटा फिक्रा नहीं है। इसके बाद जी दूसरे नंबर पे एक और अलामत वो हमें दे रहा है जी, मोबाइल टीथ।
ये मोबाइल टीथ से मुराद यहाँ का है हिलने वाले दांत। जब दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, वो भी बाहर नहीं निकलते, हिलना शुरू हो जाते हैं, तो अगर उस वक्त बर वक्त कैल्शियम पूरा कर दिया जाए तो वो दांत गिरने से या निकलवाने से इंसान अपने आप को महफूज कर लेगा। अब ये तो सबको पता, दांत गए तो स्वाद गया। हाँ, फिर कुछ भी नहीं खाया जाता। तो जब तक ये हमारे मुंह में दांत हैं, इनको इनकी हिफाजत करें। और ये दांत और जो हड्डियां हैं, ये कैल्शियम का बैंक हैं। इसके बाद कहता है जी ऑफन क्रैम्प्स। ऑफन अक्सर होता है जी क्रैम्प्स। हाँ, क्रैम्प्स होते हैं जी, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं कड़ोल पैना नाल ते नाल चढ़ जाना, एवें इकट्ठियां कर देना लतां नूं। हाँ, तो ये अक्सर जो खवातीन हैं, ये उनमें प्रॉब्लम, अक्सर खवातीन में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। और ये देख लें कि ये उसने जो खास किस्म की ये निशानी, ये अलामत बताई है, तो किन दिनों की बताई है? प्रेगनेंसी के दौरान और दूध पिलाने वाली खवातीन। और वैसे भी नॉर्मल आम जिंदगी में अगर जिसम में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो ये क्रैम्प्स जो है ना, ये मुश्किल टांगों का दर्द रहना, या वो जो मैं लफ्ज कह रहा हूँ जी, कड़ोल पैना, पंजाबी का लफ्ज है कड़ोल। कड़ोल, हाँ। ये जो क्रैम्प्स हैं जी, अक्सर ये मुस्तमल लफ्ज है, इतना कोई गैर मारूफ लफ्ज नहीं है। तो अक्सर जो है ना क्रैम्प्स जो है ना, टांगों का दर्द रहना, ये कैल्शियम की कमी की अलामत है। यानी देखना ये है, बताने मैं ये चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट मैं ये करने जा रहा हूँ कि देखें, हम जहाँ भी जब भी दर्द होता है, हमारी कोशिश होती है पेन किलर ले लें, ब्रूफिन पॉन्सन वगैरह ले लें और जान छुड़ा लें। नहीं भाई नहीं, हर दर्द में जरूरी नहीं है कि आप पेन किलर लें। और यही हम आपको टीसीएम के जरिए आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि टांगों का दर्द, कमजोरी, नाड़ पे नाड़ चढ़ जाना, पट्ठे पे पट्ठा चढ़ जाना, खिंचाव, ये जितनी भी अलामतें हैं, ये क्या है? ये कैल्शियम की कमी है। अगर कैल्शियम की कमी को पूरा किया जाए, तो हम इनसे बगैर इंजेक्शन लगवाए पेन किलर, बगैर पेन किलर टैबलेट कैप्सूल वगैरह खाए, हम अपने आप को सही रख सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। मसल वीकनेस एंड नम्बलेंस, नम्बनेस, हाँ, मसल पट्ठे, वीकनेस कमजोरी, नमनेस सुस्ती, विनोदगी, एवं सुस्ती रहनी, ढिले ढिले पिया, हर वेले वासियां, जिथे बहना उथे ही बह रहना नशाइयां की तरह। तो ये क्या बात क्या है? ये किसकी अलामत है? हाँ, कैल्शियम की कमी की अलामत है। हाँ, डिजीनेस एंड अनीमिया, अनीमिया, चक्कर का आना, चक्कर का आना और खून की कमी, अनीमिया, खून की कमी। अब ये देख लें जी, आम दिनों में हो, प्रेगनेंसी के दौरान हो, या बच्चों के बेबी को दूध पिलाने के दिनों, फीडिंग के दिनों में हो, जब भी खून की कमी हो, चक्कर वगैरह आए, तो आमतौर पर यही कहा जाता है, कमजोरी, कमजोरी, कमजोरी। ये कमजोरी किसकी कमजोरी है? हाँ, कैल्शियम की कमी, खून की कमी। अब ये एक स्पेशल हमारी प्रोडक्ट जो है, वो खून की कमी के लिए और भी है। ये कैल्शियम तो कैल्शियम है ही, एक स्पेशल प्रोडक्ट है अनीमिया के लिए, खून की कमी के लिए। ठीक है, तो ये कोई माइक ऑन करके बताएगा जी, वो जो अनीमिया खून की कमी की जो हमारी खास प्रोडक्ट है, खालिस्तन कैल्शियम के साथ अगर वो दी जाए, तो एक्सीलेंट नहीं, और एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। सर ग्रीन रेवोल्यूशन उसको कहते हैं और उसका नाम है स्पारुलिना। हाँ, यस यस यस, मलक साहब ने जी
जबरदस्त जी। ग्रीन रेवोल्यूशन, सब्ज इनकलाब कहते हैं जी। तेरे कोई नंबर है यार, निकाल ले। हाँ जी, वेरी गुड जी। सुन लें जी, एनीमिया का कोई भी केस आ जाए, आप पूरे एतमाद से, पूरे यकीन से लैब से रिपोर्ट लें उनकी, कहें जी किसी भी लैब से अपने हीमोग्लोबिन जो एनीमिया का जो टेस्ट है, खून का जो टेस्ट है वो करवा लें, और हमारी स्पारुलिना की 3 डब्बियां ये इस्तेमाल करें। फिर उसी लैब से फिर वही वही टेस्ट करवाएं, और आपको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से किसी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। पहली रिपोर्ट भी सामने रखें, और 3 डब्बियां खाने के बाद की रिपोर्ट भी सामने रख लें। आपको पहले तो आपको अपने जिस्म में ही तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, महसूस हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि नहीं, वेरी गुड जी। आपकी रंगत, आपके काम में काम करने का अंदाज, आपका चलने फिरने के अंदाज। लेकिन फिर भी तसल्ली और सेटिस्फेक्शन के लिए आप दोबारा जब वहाँ पे जाकर उसी लैब से टेस्ट करवाएंगे, तो आपका वो खून की कमी का जो खून का ग्रो जो रिपोर्ट होगी वो पहले से कई गुना बेहतर होगी। तो ये कैल्शियम की कमी जो है, इससे भी खून की कमी होती है। और ये जो हमारी दूसरी प्रोडक्ट है कि अगर उसके साथ इसको मिला के देंगे तो ये सोने पे सुहागा जी, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। इसके बाद है जी इजीली फटीग, आसानी से, यानी बहुत जल्द थक जाना। ये आम दिनों में हो, प्रेगनेंसी में हो, फीडिंग हो, लेकिन मेन जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा मतमा नजर, हमारा फोकस क्या है जी? सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग पीपल। हमारा मेन टारगेट वो इन दिनों के दरमियान जो है ये हमारा है। ये क्यों पढ़ा रहे हैं भला हम? हाँ, क्यों कि ये आने वाले दिनों में हमें इससे पाला पड़ सकता है। हर बंदे को जो मुझे सुन रहा है, हाँ वो मैं राशिदा हूँ, सर फैसल हूँ, तराबी साहब हूँ, या रजिया कंवल हूँ, जो मैं ये 40 साल बाब वालों के नाम ले रहा हूँ। भाई हमें कैसे इन चीजों से, भाई हमारी बहुएं आएंगी घर से, घर में आएंगी, बहू आएंगी हमारी, तो ये इस दौरान हमें इनकी कमी का पता चलना चाहिए। हमें इजीली फटीग क्या जी? बहुत जल्द आसानी से थक जाना, थकावट का शिकार हो जाना, कुछ भी ना करना सारा दिन, थकना सब तो बहुत है, वेले रह के थक जाना। देखो, एक तो काम काज की वजह से थकना होता है ना, वो तो सेहत की अलामत है जी। अगर एक्स्ट्रा काम करेंगे आप तो थक सकते हैं, लेकिन बिला वजह ही थके रहना, तो ये किस बात की निशानी है? कैल्शियम डेफिशिएंसी की। इसके बाद है जी नर्वस, माइग्रेन, मैग्राइन, स्लीपलेस एंड डायस्थीसिया। हाँ, नर्वस मैग्रेन जी, असाबी दर्द, स्लीपलेस, नींद ना आना, और डायस्थीसिया, जल्दी डर जाना। और ये बड़ी आम सी कॉमन सी अलामतें हैं कि हम अगर घर में अकेले हैं, तो अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी है, तो वैसे ही हमें खौफ जो है ना, वो हमारे जिस्म के अंदर खौफ महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसे दौरान में बिल्ली ने कोई बर्तन गिरा दिया बर्चियान में, और जोरदार आवाज उसकी बर्तन के गिरने की आई, फिर तो कितनी देर तक हमारे दिल की धड़कन ही नॉर्मल नहीं होती। तो ये डायस्थीसिया है। गली में आप चल रहे हैं, आपको ऐसा एहसास होगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, हम बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे, बंदा कोई नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड डायस्थीसिया।
हम घर में बैठे हुए हैं, अचानक किसी ने अस्सलाम वालेकुम अचानक कह दिया जोर से, और साडा तरा पाट गया, निकलिया नहीं, तरा ही पाट गया, यानी बहुत ज्यादा हम खौफजदा हो गए, दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। दैट्स कॉल्ड दस्तीसिया, जल्दी डर जाना। It is also a symptom of calcium deficiency। ये एक बहुत बड़ी अलामत है। बाकी पट्ठियां नूं पीड़ करना, साबी दर्द, ये तो आम तौर पे हम समझते हैं जी कमजोरी है जी। भाई कमजोरी क्या है? कैल्शियम की ही कमी है या खून की ही कमी है? ये हुई एक और की है कमजोरी। इसके बाद है जी प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन सिंड्रोम। सिंड्रोम हमल से ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। सिंड्रोम, ये सिंड्रोम जो है ये जी कई अलामतों का एक साथ जाहिर होना सिंड्रोम कहलाता है। कई अलामतों का जाहिर होना। अच्छा जी, आप मेरी तरफ देख रहे हैं जी, ये सिंड्रोम का तर्जमा तो कर दिया, अब कई अलामतों का एक साथ जाहिर होना, ये क्या बात हुई है? ये कौन सी बीमारी है जी? हाँ, ये जितने भी आपने ऊपर ये पढ़े हैं, कमर का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, टांगों का दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, अनीमिया है, थकावट का शिकार है, अगर ये सारे इसमें से अक्सर जो है ये अलामतें एक ही जिस्म में एक ही जगह पे ज़ाहिर हो रही हैं, तो ये सिंड्रोम कहलाएगा। बहुत सी बीमारियों का, बहुत सी अलामतों का, कई अलामतों का एक साथ ज़ाहिर होना सिंड्रोम होता है। इसके बाद है जी एडीमिया एंड यूरिन प्रोटीन। एडीमिया, वर्म और यूरिन प्रोटीन, पेशाब में प्रोटीन का आना। अब पेशाब में जो प्रोटीन है जी, ये इसका बाकायदा लैब में तो टेस्ट है ही है, लैब में तो इसका टेस्ट है ही है। वो तो जहाँ पे भी, जिस लैब में भी आप पेशाब टेस्ट करवाएंगे तो वो आपको प्रोटीन की पोजीशन बता देंगे। लेकिन ये आम घरेलू टोटका भी है हमारे पास जी। ये जो यंग जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, ये जो मेल बिल एसोसिएशन जो अपनी अपनी शॉप चला रहे हैं, कामरान मलक हो गया, उल्फत अवान साहब हो गए, चौधरी सालक हो गया, ठीक है जी। इसी तरह बस ठीक है जी, मेल में तो शफीक साहब खुद हैं, ठीक है। तो ये क्या है जी, किसी भी मेल फीमेल का आप पेशाब लेके उसको रखें बोतल में और उसमें पिसी हुई फटकरी डाल दें, पिसी हुई फटकरी एक चूंडी जड़ी है ना उहदे च पा दियो, तो उसकी थोड़ी देर बाद आपको उसमें फटकरी के अलावा उसमें जर्रात नजर आना शुरू हो जाएंगे, और वो जर्रात जो वो प्रोटीन के होंगे। वो ये आम टेस्ट जो है ना हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, फटकरी, पीसी हुई फटकरी। तो ये इसका ये लामत जब आएगी पेशाब में, जब प्रोटीन आएगी, तो लामाला तौर पर जो है ना वो सुस्ती, कमजोरी जो है ना वो खातून हो या मर्द हो, उसको लामाला आएगी। तो ये क्या कह रहा है जी, किसकी वजह से है? कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। लोअर इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफत की कमी, कैल्शियम की कमी से ही कुव्वत मुदाफत की कमी होगी। इनसफिशिएंट मिल्क सिक्रेशन, हाँ, बच्चे की जरूरत के मुताबिक दूध का पैदा ना होना। ये मेल फीमेल जितने भी हम टीसीएम एक्सपर्ट बन रहे हैं, ये आपको अलामतें आने वाले दिनों में आम तौर पर खवातीन ये शिकायत करेंगे। अब ये शर्माने वाली बात नहीं है भाई। जब आप टीसीएम एक्सपर्ट बन के अपनी कुर्सी पर तशरीफ फरमा होंगे, हाँ मेल हैं या फीमेल, तो जो मुब्तला है किसी मर्ज में,
उसने आपको अपना मसीहा समझते हुए हर एक केस जो अलामत है वो उसने आपके साथ डिस्कस करनी है। वो तकलीफ में है, वो अपनी तकलीफ का बदावा चाहता है और हमारे पास है। इस स्लाइड का टॉपिक ही जो है सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। ये जितनी अलामतें मैंने बारी बारी करके बड़े आराम के साथ ये पढ़ाई हैं, तफसील जितनी मेरे पास है उसको मैं ये जितने जितने ये अलामतें ये 12-14 मैंने पढ़ी हैं और एक एक पे अपनी सेंस और अकल और मालूमात के मुताबिक जो मैंने वजाहत की है, इनका मकसद क्या है कि ये सारी की सारी जो है ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कमी की निशानदेही कर रही हैं। ये रहनुमाई कर रही हैं अलामात कि जिसमें ये 12 में 12-13 इनमें से अगर 4-5 भी पाई जाती हैं तो वो समझ ले कि उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बारहा मैं अर्ज कर चुका हूँ, पहले तो प्रेगनेंसी की बात हो रही है, होगी ही नहीं, अगर हो गई तो वो तोड़ नहीं चढ़ दी, रास्ते में ही वो डिस्टर्ब हो जाते हैं फीमेल। ये तो सर ये लास्ट इन मिनट बातों रह गया। जी जी कह लें जी, कह लें अपना अदा करें आप। मैं लास्ट मिनट रह गया है तो तमाम पार्टिसिपेंट इस लिंक पे दोबारा वापस आ जाएंगे। जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। इसी लिंक पे जी दोबारा 40 मिनट के बाद जो है हमारा लिंक खत्म होगा, तो इसी लिंक पे आपने दोबारा आना है। तो कैल्शियम की कमी को ये जो हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं ये टेस्ट के बगैर है। ये अलामतें 12 मैंने बयान की, उनमें से अगर किसी के 4-5 पाई जा रही हैं तो वो समझ जाए कि मुझे जो है ना कैल्शियम की कमी हो चुकी है, डेफिशिएंसी हो चुकी है। पहला तो इन अलामत की जरूरत ही नहीं है, पहले तो इन अलामत की जरूरत ही नहीं है। हर बंदे में कैल्शियम की कमी है, ये सुन ले सारे। फी जमाना हमारा जो लाइफस्टाइल है इसमें कैल्शियम हम कम ले रहे हैं, कैल्शियम किलर ज्यादा ले रहे हैं। ये रजिया कंवल साहब हैं जी, पिछले माह इन्होंने हमें ज्वाइन किया और इन्होंने आज इन्होंने अपने 200 पॉइंट को जो है पहले पिछले महीने ज्वाइन किया था इन्होंने बी एक्वालाइफ के साथ, और आज उन्होंने तकरीबन 35,000 35,500 रुपये की जो है ना वो प्रोडक्ट आज इन्होंने 210 पॉइंट के साथ इन्होंने अपना जो है ना वो BC भी मुकम्मल किया है और क्या है जी वो कुशन विन किया है। यकीनन आप लोगों ने देखा होगा जी, ग्रुप में तस्वीर वो डॉक्यूमेंट सामने आज भेजे थे। तो जी तमाम बस ठीक है, दिल में ही उनके अप्रिशिएट कर लें जी। क्लैपिंग तो यकीनन नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके हाथ में जो है ना वो गर्म जो है ना वो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अगर तकलीफ नहीं होती तो माइक ऑन कर सकते हैं जी, क्योंकि माइक भी हाथ से ही ऑन होगा, क्लैपिंग भी हाथ से होगी। तो मे भी भाई किसी के हाथ जो है ना वो दर्द करते हैं। थैंक यू सर जी। जी बहुत शुक्रिया जी। हाँ ये साबित किया जी तो हमारे हाथ जो है ना नहीं दुखते। और ये याद रखें, ये हमारे यहाँ ये टाइम्स में कहते हैं ये क्लैपिंग जो होती है ना ये एक कमेटी है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਰਜ਼ੀਆ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਫੌਰਨ ਮਾਈਕ ऑन होके क्लैपिंग करनी है जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी फॉर यू जी अच्छा जी अब तक जी कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में हम जी बच्चों में, टीनेजर्स में, अडल्ट्स में, प्रेग्नेंट और नर्सिंग में, और अब बाहर पे हम जी सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी ओल्ड मैन जी। मैं अपने लिए अब जो ना कमी के जो है ना
वो उनकी निशानियां बता रहा हूँ। किसी ने मैं कह के मरना है खावातीन ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਾਈ ਆਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਬੂਥੀ ਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਈ ਲੱਗਣੀ ਆ ਭਾਈ। हाँ तो मैं इतने मरना है लेकिन मैं उन समझाना तो है। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी ओल्ड पीपल बूढ़े लोग बूढ़े लोगों में ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ फैजल साहब ने ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ जनाब है सवेरे दफ्तर नहीं बुलाने आया लेकिन मैं अपने लिए अब मैं बूढ़ा आदमी हूँ जी। अब बूढ़े आदमियों की जो डेफिशिएंसी की अलामतें हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी ओल्ड पीपल वो कहते हैं स्लोनेस ऑफ वेस्ट बैकेज एंड जॉइंट एजेस। हाँ कमर का इसका हम दर्द टाइम यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट करना वो नहीं है। शुक्र मैं ना भी इन्ना देर फैसल साहब चुप नहीं रह सकते लेकिन उन्होंने अज उन्होंने सिग्नल प्रॉब्लम दी मैंने खामोश हो गए ने ते डॉक्टर सही साहब बोल पे ने ठीक है सर नहीं खा रहे हैं कसम कैल्शियम खा रहे हैं भावें मेरी जनानी को पूछ लो जी घोल के देंदी है सवेरे मैंने। बहरहाल जी इसकी निशान जी सिम्टम्स में है जी सोरनेस ऑफ वेस्ट। ठीक है जी ये वेस्ट ने मेरे हाल कमर नूं कहंदे ने किन्नी वेस्ट है तुहाडी अजकल आंदा जी 60 माशाअल्लाह माशाअल्लाह अंदर कमजोर हो गया मैं। बैक जी कमर दर्द एंड जॉइंट जोड़ों के दर्द ये अलामतें हैं जी बूढ़े आदमियों में कमर का दर्द होना जोड़ों का दर्द होना और जो न कमर जो लाख पीड़ ये निशानियां जो है जी ये किसकी हैं जी कैल्शियम डेफिशिएंसी की। अच्छा के फोर्सेस डिक्रीज बॉडी हाइट जी मैं तर्जमा नहीं लिख सका सही साहब ये KYPHOSIS के फोर्सेस का मैं तर्जमा नहीं लिख सका। कदो कामत में कमी तो मैंने लिखा हुआ है लेकिन के फोर्सेस का मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है। अगर आपके पास फौरी तौर पर इसका है नहीं तो जो भी सुन रहा है जी जो जिसके पास ये है नेट की सहूलत गूगल पे लिखिएगा इसे के फोर्सेस क्या है जी मुझे नहीं इसकी समझ फौरी तौर पर आ रही इसका मैंने तर्जमा भी नहीं लिखा हुआ। तो डिक्रीज बॉडी हाइट कैल्शियम की स्लाइड नंबर 3 में 2 में भी हमने ये जो पढ़ा था कि बूढ़े आदमियों के सर इसकी स्लाइड शेयर करें ना, ये थैंक यू लिखा हुआ है एंड वाली वो स्लाइड जो है वो शेयर करें मैं बताता हूँ। सर सॉरी मेरे पास स्लाइड जो है ना वो सिर्फ प्रेगनेंसी तक की थी आगे नहीं है वो मैं देखता हूँ क्यों नहीं है बुक में हो सकता हो लेकिन ये पीपीटी में ये बुक में है पीपीटी यहाँ तक बुक में है मैं बुक ही से पढ़ रहा हूँ। ठीक है कुबड़ापन। हाँ जी कुबड़ापन ठीक है जी कुबड़ापन ये मैं वही दे रहा था हवाला कि ये जो हमने सफ़ा नंबर 3 पे यानी पेज नंबर 3 पे यानी पेज नंबर 3 पे जो हमने पढ़ा था कुबड़ापन ये उसी की तरफ जो है वो निशानदेही कर रहा है। तो कफोसिस जो है ये कुबड़ापन है ये बूढ़े आदमियों में कमर का दौरा हो जाना जो है ना ये एक होता है कमर पर उभार पैदा हो जाना वो और है ये कुबड़ापन और है। इसके बाद है जी मोबाइल और लॉस्ट टीथ कमजोर या टूटे हुए दांत। हाँ यकीन करें कुछ तो रहे ही नहीं मुंह च ते जिहड़े रहे ने ना वो इन्ने कमजोर ने कि चने भी नहीं चब्बे जाते गंडेरियां तो बहुत दूर की गल है गन्ना चूसना तो बहुत दूर की गल है चने भी नहीं चब्बे जाते। ये की है कैल्शियम की कमी टाइम नाल जो सही साहब आंदे हैं उदों खाधी हुंदी ते अज ये हालत ना हुंदी उदों खाधी नहीं उदों बेची है तुहाडे हाल। अब भी वक्त है अब भी वक्त है अब भी वक्त है नौजवानों इसको खाना शुरू कर दो जी। हील एड़ी हाँ गिट्ठे पीड़ करना एड़ियां पीड़ करना बुढ़ापे में जब कभी आप अल्लाह आपको तौफीक दे जब आप अपनी अम्मी के पास बैठेंगे तो या अब्बू के पास बैठे तो वो कहेंगे कि बेटा मेरे गिट्ठे बड़े पीड़ कर दे
लंबर एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एचेस। जी, लंबर कमर, सर्वाइकल गर्दन, उसके मोहरों का जो दर्द है, रीढ़ की हड्डी का जो मोहरों का दर्द, गर्दन कमर, यानी कि पूरी रीढ़ की हड्डी की जी दर्द है, ये कैल्शियम की कमी की बूढ़े लोगों में निशानदही करता है। हाँ, एल्डरली डर्माटोसिस, हाँ जल्दी अमराज जी, जल्दी अमराज, जल्दी, हाँ डर्माटोसिस, ये जल्दी अमराज के जो माहिर हैं उनको भी यही कहते हैं। बूढ़े आदमियों की जिल्द वैसे ही बड़ी अजीब किस्म की हो जाती है, शर्त यह है कि वो बूढ़ा हो, ये कैल्शियम की कमी की निशानदेही होती है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि बूढ़ों में कैल्शियम की कमी क्यों होती है, भाई एज फैक्टर है, जवानों में पूरी नहीं हो रही तो बुढ़ापे में जाते 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 तो वैसे ही उसकी बेशुमार कमी हो जानी है। इसके बाद वो कहता है जी एपिटाइट डिक्रीजेस, भूख में कमी आ जाना, एंट्रन अल्सर एंड कॉन्स्टिपेशन, ग़िज़ाई नाली का अल्सर, अल्सर जहम को कहते हैं ना, हाँ ग़िज़ाई नाली का अल्सर और कब्ज़, ये बुढ़ापे की अलामत है। अगर किसी को जवानी में भी है या वो खुद साख्ता जवान बना हुआ है लेकिन कब्ज़ का सख्त मरीज है तो वो समझे कि वो जो है ना बुढ़ापे में दाखिल हो चुका है या हो ही चुका है, वो बुढ़ापा हो ही चुका है उसको, जिनको भी कब्ज़ है। इजीली फटीग जी, जल्द थक जाना, ये जहाँ भी हमने वो टीनेजर्स हों, यंग मैन हों, बुढ़ापे में हों, प्रेगनेंसी में हों, जिनमें भी कैल्शियम की कमी है, ये मेन अलामत पाई गई है कि इजीली फटीग। इट मीन्स कि जो भी थकावट का इजहार करे आपके सामने या एको लाइफ से चेक करने के दौरान फटीग वाला पॉइंट जो अंगूठे के करीब है, अगर वो निकलता है और तकरीबन सबका निकलता है तो इट मीन्स के कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो चुकी है, अंडरस्टूड है। ड्रीमीनेस, स्लीपलेस, डायस्थेसिया एंड इरिटेबिलिटी वगैरह वगैरह एटसेट्रा, बेख्वाबी, नींद की कमी, डिप्रेशन, जल्द गुस्से में आ जाना, ये देख लें बुढ़ापे में बूढ़े बंदे जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बूढ़े बंदों के बूढ़ों के साथ ऐसे ट्रीट किया करो, औलाद को यही हुक्म दिया गया है कि बूढ़ों ट्रीट किया करो जैसे बच्चों के। मेरे गले डॉक्टर साहब आपका प्लीज इसको आप कर लें डॉक्टर साहब। हाँ थैंक यू ना, वो आपके बच्चों की और वो ना आवाजें आ रही थी इसलिए मैंने बंद कराया, वरना मुझे कोई एतराज नहीं था। हाँ तो ये जल्द बाबे जो हैं, माइयाँ जो हैं, यानी बुजुर्ग जो हैं, बुढ़ापे में जाके उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए कहते हैं कि बड़ों के साथ ना ब्रीफ ट्रीट जो किया जाना चाहिए वो कैसे किया जाना चाहिए, जैसे बच्चों के साथ। हाँ, यानी जल्द गुस्से में आ जाना, टेंशन में आ जाना, डिप्रेशन में आ जाना, ये उसकी वजह वही है। फिर जी बेख्वाबी या नींद की कमी जो है, इसको अगर डिस्कस करेंगे तो इंसोमिनिया जब हम पढ़तेंगे जो ग्लैंड्स हैं हमारे, क्या नाम है जी, एंडोक्राइन सिस्टम, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि 40 साल से पहले जो है इंसान का दिमाग एक जो रतूबत छोड़ता है, एक सिक्रेशन करता है जो नींद लाने में अहम किरदार अदा करती है, और ये जो प्रोसेस है ये 11 बजे से लेकर 3 बजे के दौरान होता है। अंधेरे में होता है वो ग्लैंड जो है सीक्रेशन अंधेरे में करता है, यानी लाइट्स ऑन करके नहीं सोना चाहिए, लाइट्स बुझा के सोना चाहिए, अंधेरा करके सोना चाहिए। तो 40 साल के बाद जी उसकी जो है ना वो सीक्रेशन कम हो जाती है, लेकिन हमारा बॉडी जो, हमारा जिस्म जो है ना वो उसको महफूज रखता है, सेफ रखता है। अब हम जब इस वक्त सही नींद नहीं लेते, ये जो बताया गया वक्त कि 10-11 बजे से लेकर 3 बजे तक ये आइडियल टाइम है उसका, तो
जो इस वक्त सही नींद नहीं लेते, सोते नहीं है, उस तरह लाइट्स वगैरह बुझा के अंधेरा अंधेरा करके, तो फिर क्या होगा? जब वो नहीं होगा तो फिर बेख्वाबी, स्लीपलेस और इंसोम्निया जैसे जो है ना वो मर्ज ऑटोमेटिकली पूरे जो है ना आने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो कैल्शियम की कमी जो है ना वो तो पता चल ही गया। दूसरा, बुढ़ापे में जाके जो बूढ़े मैया और औरत जब भी रात को किसी भी वक्त आप थोड़ी सी ब्याहट होगी तो बेशक उन्हें नजर ना आ रहा होगा तो वो केड़ा है, उसी वक्त वो फौरन माई हो या बाबा, दोनों में से जो सा भी, अगर दोनों मौजूद ना दोनों की आवाज आएगी, कौन है वो केड़ा है। तो ये कैल्शियम की कमी है। और प्लस वो जो ना इंसोमेनिया वगैरह वो तो है ही है, लेकिन कैल्शियम की कमी की हम जो है ना वो निशानियां पड़ रहे हैं बुढ़ापे में। CCVD, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरलिपिडीमिया। हाँ, CCVD जी ये अमराज कल्ब हैं जी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जिसमें आता है। हाई ब्लड प्रेशर जी ये सारा हाइपरटेंशन आपको पता है जी। और हाइपरलिपिडीमिया जो है ये खून में चिकनाई की ज्यादती को कहते हैं, यानी चिकनाई खून में चिकनाई का ज्यादा हो जाना। हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं जो कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा हो जाना कोलेस्ट्रॉल, लेकिन यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया जो है ये खून में चिकनाई की ज्यादती को कहते हैं। ब्लड प्रेशर हो, खून में चिकनाई की ज्यादती हो, या हाई जो है ना CCVD हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो हैं, अमराज कल्ब वगैरह जो हैं ये हों, तो ये सारी किस बात की निशानदेही कर रहे हैं? कैल्शियम की कमी की। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर एंड डायबिटीज। हाँ, ये शुगर और डायबिटीज ये एक ही चीज है जी, यानी कि शुगर का हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना, यानी कि सिर्फ एक कैल्शियम की कमी की वजह से देखिए कितनी ज्यादा जो अलामतें हैं वो हमारे जिस्म में आना शुरू हो जाती हैं। लोअर इम्यूनिटी। अब अगर हम इन सब को इकट्ठा करके एक खुलासा पेश करें तो जल्दी थक जाना, लोअर इम्यूनिटी, ये दर्दें, ये कुड़ुल, ये रीढ़ की हड्डी वगैरह, ये जितने क्रैम्प्स वगैरह, ये सारी अलामत अगर खुलासा कराए तो ये किसी भी एज में आमतौर पर दर्दें पाई जाएंगी, क्रैम्प्स पाए जाएंगे, लोअर इम्यूनिटी क्या होगी कि जल्दी बीमारी का, मौसम की तब्दीली पे जल्द बीमारियों का शिकार हो जाना, नज़ला, जुकाम, खांसी, जरा सा अब सर्दियां आ रही हैं, गर्म कमरे में बैठे हुए हैं, लिहाफ में बैठे हुए हैं, जरा सा उठ के बाहर धुंध में जाना पड़ गया या बाहर सेहन में जाना पड़ गया, ओपन सेहन में, लो जी होंगे ठंड नीचा, लोअर इम्यूनिटी, बुखार का हो जाना लोअर इम्यूनिटी, आंखों से नज़ला जुकाम का पानी आ जाना लोअर इम्यूनिटी। तो ये मेन प्रोडक्ट जो हमने इसकी अलामत जो पड़ी हैं उनमें ये 4 5 6 जो है ना हर एक में पाई गई, ये कॉमन आ गई। अब यही अगर हम 4 5 6 जो हैं इनका खुलासे के तौर पर अगर याद कर लें तो हम ये बयान करके अपनी कैल्शियम को इजीली परचेज कर सकते हैं। और अगर वक्त हो किसी के पास फिर तो बाकायदा आप ये किताब लेके बैठें, जौन सा भी पेज है ये अगर ये जो मैंने 4 5 पेज ये जो अभी पढ़े हैं आपके पास, फर्ज करो कोई टीनेजर आ गया तो टीनेजर वाला पेज निकाल के उसकी डेफिशिएंसी उसके सामने बोलें, अगर अडल्ट है कोई नौजवान है तो ये वाला पेज निकाल के उसके सामने ये निशानियां बोलें, और अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो उसके सामने जब ये पढ़ेंगे, या प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको, तो ये अलामतें अलग-अलग बताने का, तफसील से पढ़ाने का मकसद क्या है कि आपके इल्म में हो कि कौन सा अलामतें जो है ना वो किस पेज पे हैं। अव्वल तो जब आप 2 4 5 10 दफ़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाएंगे या यहाँ आपको मौका मिल रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे जो है ना ग्रुप में लोग शामिल हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो जब आपको मौका दिया जाता है तो ये पढ़ाएं क्या है भाई, ऊपर लिखा हुआ है, यही होगा मैक्सिमम कि आप जिस कदर मैं वजाहत कर रहा हूँ आप नहीं कर पाएंगे। अब यही तफसील के साथ जब डॉक्टर सईद साहब पढ़ाएंगे तो वो मैं वो वैसा नहीं पढ़ा सकूंगा जैसा वो पढ़ाते हैं।
लेकिन अगर मैं ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाऊं कि जिस तरह डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं, अगर जब तक मैं ऐसा पढ़ाने की पोजीशन में ना आऊंगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप जब कैल्शियम को पढ़ाएं तो वो उसी स्टाइल में पढ़ाएं जिस तरह के मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसके साथ उर्दू लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लें, पेज भी साफ है और जगह भी पेज पे भी जगह मौजूद है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये हमारा सिस्टम है, जी सिस्टम के मुताबिक हमने इन प्रोडक्ट को इस अंदाज में तैयार करना है, किसी भी जगह पर, किसी भी सामने, किसी के भी सामने, किसी भी वक्त अगर हमें बयान करना पड़े तो हमें बयान करना आना चाहिए। यही हमारी कामयाबी है, यही वो ट्रेन करने वाला लर्न डू टीच जो है ना, वो यही है। वो जो बार बार 3 चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, लर्न सीखें, डू करें, टीच और लोगों को करा दें। जो बंदा भी इस पोजीशन में आ गया, जो भी, हाँ वो जी सिस्टम हो, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, हाँ वो प्रोडक्ट का नॉलेज हो, हाँ वो हेल्थ कॉन्सेप्ट हो, हाँ वो प्रिवेंशन हो, लर्न डू टीच अगर आपने सीख लिया, हम सिखा रहे हैं। ये कम से कम 4-5 माह हो गया जी हमें डेली बेस पर रोजाना क्लास लेते हुए, और जो लगातार क्लास ले रहे हैं, यकीन करें डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, नॉलेज की डेफिशिएंसी नहीं है उनके यहाँ। कॉन्फिडेंस की डेफिशिएंसी हो सकती है अभी भी, लेकिन नॉलेज की डेफिशिएंसी नहीं है अब अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने मुसलसल क्लासें ली हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है? हाउ टू टीच, हंसी किस तरह पढ़ाई है, ये वो खौफ है। जब तक आप नहीं पढ़ाएंगे ये आपका खौफ दूर होने वाला नहीं है। स्टेज का खौफ उस वक्त तक होता है जब तक आप स्टेज पे नहीं आ जाते। उसके अलावा कोई इंजेक्शन, कोई कैप्सूल ऐसे नहीं बने कि सर सईद या तुराबी साहब वो खिला दें आपको और आपका ये खौफ दूर हो जाए। नहीं है ऐसे कैप्सूल। ये जब भी आप करेंगे तब ही ये खौफ दूर होगा। और एक अरसे से मैं ये ड्यूटी दे रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको भी कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत करें, ये बड़े बड़े काबिल लोग हैं मेरी सामने, जो ये 15-16 अब मुझे नजर आ रहे हैं। यकीन करें मुझसे अच्छा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत जल्द। सिर्फ उस खौल से बाहर आए। और सबसे ज्यादा रानी इकरा साहिबा ने, जो हमारी गुजरांवाला से हमारी बेटी हैं, सबसे ज्यादा ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, लगी लपटी के बगैर। इस ग्रुप में सीनियर के अलावा अगर किसी ने सबसे ज्यादा गेन किया, पढ़ाया है, तो वो रानी इकरा है। बहुत बहुत से पुराने पुराने खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम के बानियान में शामिल हैं। लेकिन जब पुरानी पढ़ाई की बारी आती है, तलावत की बारी आती है, नात की बारी आती है, या वैसे ही कोई राय लेने की बारी आती है, तो सबसे पहले माइक जिस पार्टिसिपेंट का हमारी इस क्लास में ओपन होता है ना, वो रानी इकरा है। और जो भी इसके स्पॉन्सर हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और वो पंजाबी जैसे कहने तारगे ने हो। यही वो हमारा सिस्टम है, जिसको जिसने अडॉप्ट कर लिया, ना उसकी एज आड़े आएगी, ना उसकी क्वालिफिकेशन आड़े आएगी। वो मैट्रिक है, वो एमफिल है, वो पीएचडी है, नो नो नो, ये नथिंग मैटर। ये नहीं है असल मामला। असल मामला है कि आप कितने बोलते हैं क्लास में। असल मामला है आप कितना सीख के आगे कितना सिखाने, डुप्लीकेशन कितनी कर लेते हैं आप। तो आखिरी जी, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अगर शेयर की हुई है किसी ने ये स्क्रीन, हाँ वो कह रहे थे जी ये है ही नहीं है। तो जी नेक्स्ट स्लाइड है जी, ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर्स बिलीव। हाँ, ये एक स्लाइड उन्होंने दी है जी, ट्रेडिशनल रवायती चाइनीज डॉक्टर्स बिलीव, यकीन रखते हैं। चाइना के रवायती डॉक्टर्स ये यकीन रखते हैं, हाँ, कि द पैथोजीनियस of calcium deficiency diseases such as osteoporosis is the weak of kidney and marrow.
हाँ, कहता है जी ये जो कैल्शियम की कमी से जो मर्ज की पैदाइश या नशोनमा होती है, जैसा कि ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का बुरबुरापन है, तो क्या है जी, द वीक ऑफ किडनी एंड मैरो, बोन मैरो, ये निशानदेही कर रही है कि इसके गुर्दे कमजोर हैं और इसकी हड्डियों का गूदा जो है, बोन मैरो जो है ना, वो कमजोर है। जिनको हड्डियों का बुरबुरापन है, उनके साथ गुर्दे भी कमजोर हैं और उनकी हड्डियों का जो गूदा है वो भी कमजोर है। द ट्रीटमेंट वुड बी strengthened kidney and spleen, enrich the blood and improve blood circulation. The treatment would be, जब इलाज किया जाएगा कैल्शियम की कमी का कैल्शियम से, बी स्ट्रेंथन किडनी, तो वो क्या करेगा, मजबूत करेगा गुर्दों को, एंड स्प्लीन, और स्प्लीन के काम को, एनरिच, म्यारी बनाएगा, खुदा ब्लड, मयारी बनाएगा, खून को अच्छा करेगा, साफ करेगा, बेहतरीन करेगा, एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, और फिर खून के दुरानियों को बेहतर करेगा। ये देखें, कैल्शियम की कमी के बारे में चाइनीज जो डॉक्टर हैं, रवायती जो चाइनीज डॉक्टर हैं, उनका, अब ये रवायती चाइनीज डॉक्टर जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, यही वो लफ्ज है जो हम आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वो इनविटेशन है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इसकी ईमानदारी के साथ और पूरे पैशन के साथ ये दावत दें आप पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को कि हम आपको चाइनीज डॉक्टर बनाएंगे। डेफिनेटली जब डॉक्टर का नाम आएगा तो वो पूछेंगे कि कोर्स में मुकम्मल करेंगे तो कोई डिप्लोमा देंगे आप, कोई हमें आप गवर्नमेंट से बचाएंगे, ड्रग इंस्पेक्टर से बचाएंगे? भाई इन सब बातों का गारंटेड जवाब है हमारे पास। हमें कतन मुतलकन कोई बंदा, अगर हम जी सिस्टम के मुताबिक काम करेंगे तो कोई डॉक्टर, कोई ड्रग इंस्पेक्टर, कोई सरकारी इदारा आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। जहां पे आप रवायती डॉक्टर बनने की, पाकिस्तानी रवायती डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे, आप पे बेशुमार किस्म के जो है ना वो सख्तियां आ जाएंगी। लेकिन जो लोग, जो हम कह रहे हैं वैसा इसको सीख के वैसा करेंगे, जहां उनका जी चाहे, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जहां उनका जी चाहे वो ये प्रैक्टिस करें, किसी भी मुल्क के कोई कवानीन डॉक्टरी के मतलब उनको कुछ नहीं कहेंगे। भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, टियान्स की प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं। जब हम 200 पॉइंट करते हैं, इदारा हमें एक कार्ड जारी करता है, दैट्स लीगल पॉइंट फॉर अस। दुनिया का कोई भी बंदा आ जाए, उसको आप वो अपना कार्ड दिखाएं कि हाँ मैं टियान्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, किस हैसियत से, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नंबर है जी, ऑनलाइन चेक करें जी मुझे, ये जी उनकी वेबसाइट है, मैं उनका बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पहली बात, ये दवाइयां किस हिसाब से तो बेच रहे हैं। दूसरा एलिगेशन, दावा, प्रेशर। फौरी तौर पर हमारे इदारे ने ड्रैब से अपनी प्रोडक्ट, पाकिस्तान में जितनी इस वक्त प्रोडक्ट फरोख्त हो रही है, ड्रैब, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रजिस्टर करवाया। ना सिर्फ रजिस्टर करवाया, उनके फॉर्म नंबर 6 और 7 जो है वो हमारे पास मौजूद है, उसको भी छोड़ें और आसान कर दिया। हर प्रोडक्ट का ड्रैब का नंबर जो है उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की बॉटल पे ही लिख दिया, डब्बे पे ही लिख दिया। जो भी आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर आए, कोई मेडिसिन वाला बंदा आए, उसके सामने वो रखें, ये लें जी, वही प्रोडक्ट जो इतराज कर रहा है कि ये क्यों सेल कर रहे हैं, ये उसी के सामने रखें और उस पर उंगली रखें कि ये है जी हमारा ड्रैब से रजिस्टर्ड है जी। जो मेडिसिन हो, जो फूड सप्लीमेंट हो, ड्रैब से जो रजिस्टर हो जाता है, वो आम किराने वाला भी उसको सेल कर सकता है। अब किराने वाला तो डॉक्टर नहीं है, हमारे पास तो फिर भी TCM का नॉलेज है, ਅਸੀਂ तो फिर भी किसी ने मुंह चते गल कर लवांगे। आम अनपढ़ आदमी भी हमारी स्पायरुलिना को, कैल्शियम को अपने आम किराने की दुकान पे रख के भी सेल कर सकता है, उससे भी दुनिया का कोई ड्रग इंस्पेक्टर उसको नहीं पकड़ सकता।
ये हैं वो डिप्लोमे हमारे पास। फिर हम आपका जिस कदर रैंक बढ़ता जाएगा, बीसी हैं, एससी हैं, जीसी हैं, पीसी हैं, एसएम हैं, एसएसएम हैं, एएसडी हैं, जितना जिस कदर आपका नॉलेज जो ना रैंक बढ़ता जाएगा, इस कदर आपके पास नॉलेज आएगा। इस जितना नॉलेज आता जाएगा उतना आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, क्योंकि नॉलेज इज पावर। ये जो नॉलेज इज पावर है, ये नहीं है कि जिसके पास डिग्री आ गई है वो पहलवान बन गया, नोकिया या 10 पहलवान चपेड़ा मारता है। नहीं, नॉलेज इज पावर। ये नॉलेज इज पावर, उसका वजन उतना ही रहता है डिग्री आने से, लेकिन नॉलेज इज पावर का मतलब है कि जिस कदर उसके अंदर नॉलेज आता जाएगा वो अंदर से मजबूत होता जाएगा। अब जो कॉन्फिडेंस डॉक्टर सईद साहब के पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। नॉलेज इज पावर, क्योंकि हमारे पास इसका नॉलेज है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो कह ये तो तय हो गया। अब आपका कॉन्फिडेंस, कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर आपको नहीं कुछ कहेगा, कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी महकमे का आपको कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अगर आपने फीसें लेना शुरू कर दी चेकिंग की, देन आपने जी सिस्टम को तोड़ा, रवायती डॉक्टर बनने की कोशिश की, तो फिर आपका लाइसेंस चेक होगा, किस हैसियत से आप फीस ले रहे हैं। जी सिस्टम कहता है हमने सीखा ये काम, हमने आगे लोगों को सिखाया, जो भी आपको लाइफ लेगा हम उससे सिखाएंगे, और उससे एक ही वादा लेंगे कि आप जब भी चेक करेंगे किसी को फ्री चेक करेंगे, चेकिंग की फीस नहीं लेंगे। हमारा कोई हक नहीं है कि हम फीस लेके चेक करें। ये क्लियरली सुन लें। डॉक्टर सईद साहब हों, तराबी साहब हों, या आपके सीनियर हों, फैसल साहब हों, राशिदा गिलानी है, शबाज सफ़ा है, या जो अपने क्या नाम है जो अपने डॉक्टर शम, जोन से भी इनकी टीम में जितने लोग हैं, हम आपका उस वक्त तक आखिरी दम तक आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अगर आपने जी सिस्टम के मुताबिक काम किया। यानी फ्री चेकअप करें आप। और हम ये भुगत चुके हैं जाती तौर पर, यकूब सैन तराबी जो है, ये दोनों काम जो है ना ये भुगत चुका है। ड्रग इंस्पेक्टर टैब जो लोग हैं, ये तो 20 मरतबा हमारे ऑफिस से होकर चले गए हैं। तो जब ये खाद आई थी उस वक्त बाकायदा वो गाड़ी लेके आए थे कि आज इनको उठा के ले जाना है। तो हमने सर सईद से फ़ोन किया, उस वक्त हम इतनी मालूमात भी नहीं थी हमें। तो सर सईद को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी कि इनको जो खाद वाली बोतल है उस पर एक नंबर लिखा, जी इनको ये बता दें। पहले वो ऐसे हमारे साथ रिएक्ट कर रहा था कि बस जी आज हमें वाकई ये लेके चला जाएगा ऑफिस से, गाड़ी में बंद करके थाने में, और धमकियां भी दे रहा था, मैं आपको आज थाने में बंद करके जाऊंगा। हमने कहा अच्छा जी जरूर करो जी, तुम तो बन जाए, तुम कर ले। लेकिन जब हमने वो नंबर, उसका जो खाद का नंबर था हमारी वो उस बोतल पे लिखा हुआ, जब उसे दिखाया, उसने उसी वक्त ऑनलाइन फोन किया लाहौर, और उसकी जड़ी ना वाह निकल गई, झग बह गई, जिस तरह गैसी भगाने तो वाह निकल गई ना, शू करके बह गए, एकदम ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ चेंज हो गया। और उन्हें ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ फोन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ कि जी अगर ये इनका ये जो है ना प्रोसेस हो रहा है, ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए कहा हुआ है, तो हमें क्यों भेज दिया भाई यहाँ पे, वो किसी की शिकायत पे आया होगा ना। तो ये बताने का मकसद ये है, उसके बाद तो बाकायदा हमारे पास फॉर्म 6 और फॉर्म 7 हमारे पास मौजूद है डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में, वो हार्ड कॉपी जिसको कहते हैं वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं रही, ये जितनी भी हमारी प्रोडक्ट हैं उन पर उन्होंने नंबर दर्ज कर दिया है। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये चाइनीज डॉक्टर से बात हुई थी, तो अब बिला झिझक पूरे एतमाद से नौजवान लड़के लड़कियों को अपने खानदान में, फैमिली में या जानने वालों में है, उनको कहें कि मैं आपको लेडी डॉक्टर बनाऊंगा। और ये नहीं है इस वक्त क्लास में मौजूद सुंबल, ये सुंबल इसी तरह मैंने ये अपने भाई को दाखिल कराने आई थी, आज वो इंटरव्यू के लिए लाहौर गई है इसलिए वो क्लास में नहीं है। ठीक है, उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था, तो भाई को दाखिल कराने आई हैं। तो मैं मिसियन के साथ मैंने कहा जी बेटी क्या करती है, मैंने कहा ये 3 साल का नर्सिंग में जॉब मिली नहीं, मैं इसको लेडी डॉक्टर बना देता हूँ, चाइनीज लेडी डॉक्टर। वो क्या होता है जी, नए बंदे को तो नहीं पता। मैं कहा जी इसकी फील्ड है, लेकिन ये नर्स होके भी इंडिपेंडेंट जो है ना क्लिनिक या प्रैक्टिस नहीं कर सकती, लेकिन मैं इनको 90 दिन के कोर्स के बाद ये अपनी प्रैक्टिस कर सकेगी अगर ये सीखने में कामयाब हो गई। बस इतनी सी दावत दी,
लेके गया बाजी राशिदा गिलानी के घर। उन्होंने 20 से 25 मिनट लाए, चाय का एक कप लाया, पता नहीं चार्ज की खोल के पाया। उसे वाले पैसे उन्होंने को अल्लाह दी कसमियां नहीं हाँ कर्जा चुक के उन्होंने 16,100 रुपया जमा करा के परसों दी कैलकुला भी लै गए, रात दी किताबां भी लै गए। ये बहुत बड़ी दावत है माय डियर। तो ये वही ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर बिलीव्स कि उनका ये यकीन है कि जब हम इसका इलाज करेंगे वो किडनी को, गुर्दों को मजबूत करेंगे, स्प्लीन को मजबूत करेंगे, ब्लड के मयार को एनरिच मयारी बनाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन को सही करेंगे। और ये क्या है जी कि कैटल बोन, कैटल मवेशियों से जिंदा जानवर, जाइमोलेटिक, अब भूलना नहीं है, अग्गा दौड़ते पीछा छोड़ लो ना, मैं भूलने दूंगा। ये जाइमोलेटिक है, जाइमोलेटिक कैल्शियम हमारा, जाइमोलेटिक बोन कैल्शियम। जाइमोलेटिक क्या होता है? जिंदा जानवरों की हड्डियों से कसीद किया हुआ कैल्शियम, जेन्युइन पूरा, कोई किसी किस्म का दो इसमें है ही नहीं कि इसमें कोई मिलावट हो। और इसके साथ जी रिलेटेड वर्क कहाँ से लिया गया? कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका एक ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें मेडिसिन की अलामत लिखी होती हैं। तो वो कहता है कि जी ये जो मटेरिया मेडिका का मजमूआ है वहां से इसका रिलेटेड वर्क किया गया कैल्शियम का, मतलब जो आपको ऊपर बताया गया है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है जिसमें? कोलिजन प्रोटीन, हाँ कोलिजन प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, phosphoprotein, etc. is a comprehensive and balanced high quality calcium nutrient source. सर लास्ट मिनट है जी over to शफीक साहब। जी। बिल्कुल यही मैंने बताना था कि जो ना बस आखिरी मिनट चल रहा है, किसी वक्त भी हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो सकती है। तो कल मेहरबानी जैसे आज सब लोग इन टाइम आ गए थे, कल भी कोशिश कीजिएगा कि ठीक 9 बजे जब लिंक आए, लिंक तो 5-10 मिनट पहले मैं भेज देता हूँ ताकि आपको याद दहानी कराने के लिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसको जल्दी जल्दी क्लोज करें और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाए। तो कल इंशाल्लाह अजीज कैल्शियम हम मुकम्मल करके तो दूसरी प्रोडक्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए अल्लाह आपका सब काम नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरूद पाक में गुजारें और दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें ताकि मुश्किलात भी